हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट व्यू के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि एक सिंपल लिस्ट व्यू को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे हम अपने एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक कस्टम लिस्ट व्यू को क्रिएट करेंगे और उसको हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम सबसे पहले डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जो हम कस्टम लिस्ट व्यू क्रिएट करने वाले हैं उसकी डिज़ाइनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। यानी जो हमारी लिस्ट व्यू है वो यूज़र को किस तरह से स्क्रीन पर दिखाई देगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। सपोज़ ये हमारे पास एक एक्टिविटी है, यानी कि हमने एक XML फाइल क्रिएट की है। उसके बाद हमने अब डिज़ाइनिंग करनी है, यानी कि हमें लिस्ट व्यू की डिज़ाइनिंग करनी है। हमारे पास एक रो है, इसमें हमें एक इमेज व्यू लेना है, यानी कि हमें यूज़र की इमेज को दिखाना है। यहाँ पर एक हमारे पास इमेज है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक डेटा को दिखाना है, यानी कि यूज़र की इंफॉर्मेशन को दिखाना है। सपोज़ मैं यहाँ पर यूज़र का नाम दिखाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं कोई मैसेज शो करता हूँ, मैसेज। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सो फ्रेंड्स, जो हम लिस्ट व्यू क्रिएट करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार दिखेगी। यानी कि हमारे पास कुछ रोज़ होंगी, यानी कि कुछ लिस्ट व्यू के आइटम्स होंगे। उसमें सबसे पहले हम यूज़र की, यानी किसी भी यूज़र की हम इमेज को शो करेंगे। उसके बाद उसकी हम कुछ इन्फॉर्मेशन को शो करेंगे। सो ये हमारी एक लिस्ट व्यू फाइल है जो यूज़र को स्क्रीन पर दिखाई देगी। यानी कि जो हमारी कस्टम लिस्ट व्यू है वो कुछ इस तरह से यूज़र को स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो अब हम इस लिस्ट व्यू की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर किसी एक रो की डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे किसी एक रो की डिज़ाइनिंग को यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज़ मैं इसकी यहाँ पर एक डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। यानी कि अगर मुझे इस कस्टम लिस्ट व्यू को क्रिएट करना है तो मुझे इसकी एक रो की डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर हम लिस्ट व्यू के किसी एक रो की डिज़ाइनिंग करेंगे, यानी कि हम एक XML फाइल क्रिएट करेंगे, लेआउट फाइल क्रिएट करेंगे और उसमें हम किसी एक रो की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो हम अपने एंड्रॉयड में चलते हैं। यहाँ पर हम एक XML फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि उस लेआउट फाइल को क्रिएट करते हैं जिसमें हम लिस्ट व्यू के किसी एक रो की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड में आपको लेआउट में आना है। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर लेआउट रिसोर्स फाइल है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी रिसोर्स फाइल का नाम देना है, यानी कि आप किस नाम से अपनी लेआउट फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं। सो हमने एक रो नाम की लेआउट फाइल क्रिएट कर ली है, यानी कि हमें एक रो को क्रिएट करना है। तो मैंने उसी रो नाम से हमने एक लेआउट फाइल क्रिएट कर ली है। तो चलिए हम इस लेआउट फाइल में चलते हैं और यहाँ पर हमने उसकी डिज़ाइनिंग ऑलरेडी कर ली है, यानी कि जो हमारी रो है उसकी मैंने डिज़ाइनिंग कर ली है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी डिज़ाइनिंग हम कैसे क्रिएट करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं कि जो हमारी रो है वो उसकी डिज़ाइनिंग हम किस प्रकार क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक रो है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक इमेज व्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम एक इमेज व्यू ले लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर डेटा चाहिए, यानी कि जो यूज़र की इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ पर सपोज यूज़र का नाम प्रिंट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक मैसेज शो करना है। सो यानी कि ये एक रो की डिज़ाइनिंग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लेआउट फाइल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रूट एलिमेंट लेंगे, लीनियर लेआउट। उसके बाद हम यहाँ पर एक लीनियर लेआउट लेंगे, यानी कि चाइल्ड लीनियर लेआउट लेंगे। उसका हम ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल सेट करेंगे। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल इसलिए सेट कर रहे हैं क्योंकि ये देखिए हमारी जो इमेज है, इमेज व्यू है, उसके बाद हॉरिजॉन्टली हमारी जो डेटा है, यानी कि जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन है वो हॉरिजॉन्टली ही है। तो हम सबसे पहले एक रूट एलिमेंट लेंगे, लीनियर लेआउट। उसके बाद हम एक चाइल्ड लीनियर लेआउट लेंगे, उसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल सेट करेंगे। फिर उसके बाद हमने एक लीनियर लेआउट लिया है, उसका मैंने ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल सेट किया है, यानी कि सबसे पहले हमारी इमेज व्यू आएगी। फिर उसके बाद यूज़र की डेटा आएगा, यानी जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, नेम, मैसेज, वटेवर। फिर उस लीनियर लेआउट के अंदर ही हम एक और लीनियर लेआउट लेंगे, यानी उस लीनियर लेआउट के अंदर हम एक और लीनियर लेआउट लेंगे। उसका ओरिएंटेशन हम वर्टिकल सेट करेंगे, क्योंकि ये देखिए हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वर्टिकली शो हो रही है। यानी कि सबसे पहले हमारा नेम आएगा, यूज़र का नाम आएगा। उसके बाद यूज़र का जो मैसेज है, यानी कि जो यूज़र का डेटा है वो आएगा, यानी कि जो हमारी यूज़र इन्फॉर्मेशन है वो वर्टिकली हो रही है। तो इस तरह से हमने लीनियर लेआउट को वर्टिकल सेट कर दिया है।
यानी कि जो हमारी लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन है वो वर्टिकली सेट होगी। तो हम सबसे पहले एक रूट एलिमेंट लेंगे, यानी कि रूट एलिमेंट आप लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हम उसका चाइल्ड एलिमेंट लीनियर लेआउट लेंगे, उसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल सेट करेंगे। इमेज है यानी जो हमारा एक इमेज व्यू है, उसके बाद हमारा जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टली सेट है, यानी कि जो हमारी लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टली सेट होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक रूट एलिमेंट लेंगे। आप रूट एलिमेंट कोई भी ले सकते हैं, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, आप कोई भी रूट एलिमेंट ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लीनियर लेआउट लिया है, उसका ओरिएंटेशन मैंने हॉरिजॉन्टल सेट किया है, क्योंकि जो हमारी यूज़र की इमेज है पहले वो इमेज शो होगी, उसके बाद यूज़र का डेटा शो होगा, जो दोनों एक दूसरे से हॉरिजॉन्टल सेट हैं। उसके बाद इसी के अंदर हम एक और लीनियर लेआउट लेंगे, यानी कि चाइल्ड लीनियर लेआउट लेंगे, उसका हम ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मेरा नेम शो होगा, उसके बाद हमारा मैसेज शो होगा जो कि वर्टिकल शो हो रहा है। सो कुछ इस तरह से हम एक रो की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो चलिए अब हम एंड्रॉयड में चलते हैं। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने एक रूट एलिमेंट लिया है लीनियर लेआउट, उसके बाद मैंने एक सब एलिमेंट यानी कि चाइल्ड एलिमेंट लिया है लीनियर लेआउट, उसका ओरिएंटेशन मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेट किया है। फिर उस लीनियर लेआउट के अंदर मैंने एक इमेज व्यू लिया है, यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर इमेज व्यू लिया है। आप सिंपल इमेज व्यू भी ले सकते हैं या सर्कुलर इमेज भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और लीनियर लेआउट लिया है, उसका ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट किया है, क्योंकि हमने जो डेटा है यानी जो हमारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन है वो वर्टिकली शो होगी। उसके बाद इस लीनियर लेआउट के अंदर मैंने दो टेक्स्ट व्यू लिए हैं, यानी कि सबसे पहला टेक्स्ट व्यू नेम के लिए, फिर दूसरा टेक्स्ट व्यू लिया है हमने मैसेज के लिए। सो इस तरह से हमने डिज़ाइनिंग क्रिएट कर ली है। अगर आपको सर्कुलर इमेज व्यू यूज़ करना है, यानी कि अगर आपको सिंपल इमेज व्यू की जगह पे सर्कुलर इमेज व्यू यूज़ करना है, तो आपको एक डिपेंडेंसी यूज़ करनी पड़ेगी सर्कुलर इमेज व्यू की। तो आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपको बिल्ड ग्रेडल में जाना है। यहाँ पर आप देखिए सर्कुलर इमेज व्यू की डिपेंडेंसी मैंने ऐड कर ली है। तो ये डिपेंडेंसी आपको ऐड करनी पड़ेगी, तभी आप इस सर्कुलर इमेज व्यू को आप अपनी एक्सएमएल फाइल में यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस डिपेंडेंसी को यहाँ पर ऐड कर लेना है, फिर उसके बाद सिंक नाउ पर क्लिक करना है। आपको इस डिपेंडेंसी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंक नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको अपनी एक्सएमएल फाइल में आना है और यहाँ पर आपको सिंपली सर्कुलर इमेज व्यू टाइप करना है और ये ऑलरेडी आपको स्निपेट में शो कर देगा। सो इस तरह से आप एक रो डॉट एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जो एक रो की डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस प्रकार हम क्रिएट करेंगे। सो आप इस तरह से अपनी डिज़ाइनिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरह से आप डिज़ाइन चाहे उस तरह से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सो हमने लेआउट फाइल की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली, यानी कि जो हमारी एक सिंगल रो की डिज़ाइनिंग है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। सो हमने यहाँ पर एक सिंगल रो की डिज़ाइनिंग कर ली है, यानी कि जो हमारे लिस्ट व्यू की एक सिंगल रो की डिज़ाइनिंग है उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब हमें डेटा सोर्स क्रिएट करना है, यानी कि डेटा सोर्स है, यानी जिस डेटा सोर्स से डेटा को उठाकर हमें लिस्ट व्यू में सेट करना है उसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डेटा सोर्स क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि ये हमारी एक एरे होगी, यानी कि यहाँ पर हम डेटा सोर्स के लिए हम एक एरे यूज़ करेंगे, क्योंकि हम कस्टम लिस्ट व्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एरे का सोर्स ले रहे हैं, यानी कि हम डेटा सोर्स एरे ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक एरे लेना है। उस एरे में हम क्या दिखाएंगे, यानी कि उस एरे में यहाँ पर हमारे पास एक एरे है। इस एरे में हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे, सबसे पहले हम यूज़र की इमेज दिखाएंगे। उसके बाद हमें यूज़र का नाम दिखाना है, यूज़र का नाम दिखाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर यूज़र का मैसेज यानी कोई भी मैसेज दिखाना है, तो हम यहाँ पर एक मैसेज लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर एक 3 एरे क्रिएट करेंगे। सबसे पहली एरे इमेज की होगी, उसके बाद नेम के एरे क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद मैसेज की एरे क्रिएट करेंगे। आप जितनी चाहे उतनी एरे क्रिएट कर सकते हैं और कितनी भी इंफॉर्मेशन को आप लिस्ट व्यू में शो कर सकते हैं। सो हमें 3 इन्फॉर्मेशन को लिस्ट व्यू में शो करना है, इमेज, नेम, एरे। तो हमने यहाँ पर 3 एरे क्रिएट करेंगे, यानी कि ये जो हमारा है ये हमारा एक डेटा सोर्स है, डेटा सोर्स। सो हमने यहाँ पर एक डेटा सोर्स लिया है एरे। तो चलिए अब हम एंड्रॉयड में चलते हैं और इस डेटा सोर्स को क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिस्ट व्यू नाम की एक्टिविटी ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। ये हमारी लिस्ट व्यू की एक्सएमएल फाइल है जिसमें हमने एक सिंपल लिस्ट व्यू को ऐड किया है। उसके बाद ये हमारी एक जावा फाइल है, यानी लिस्ट व्यू की जावा फाइल है। सो ये हमारी लिस्ट व्यू की जावा फाइल है। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट व्यू क्रिएट किया है, तो सबसे पहले उसको हम आईडी के जरिए एक्सेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिस्ट व्यू नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, लिस्ट व्यू। उसके बाद इसको हम आईडी के जरिए यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं, लिस्ट व्यू इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट उस लिस्ट व्यू की आईडी। सो हमने उस लिस्ट व्यू को आईडी के जरिए एक्सेस कर लिया है।
अब हमें यहाँ पर डेटा सोर्स क्रिएट करना है, यानी कि जिस डेटा सोर्स से हम डेटा को उठाकर लिस्ट व्यू में सेट करेंगे। सो हम नोटपैड में चलते हैं। यहाँ हमने एक एरे यानी कि जो हमारे नेम, इमेज और मैसेज की जो एरे है उसको हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। सो हमने यहाँ पर तीनों एरे क्रिएट कर लिए हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने नेम नाम के एरे को क्रिएट किया है, उसके बाद हमने मैसेज नाम के एरे को क्रिएट किया है, फिर हमें यहाँ अपने इमेज नाम के एरे को क्रिएट किया है। सो इमेज नाम की एरे को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जितनी भी इमेजेस को यूज़ करना है उसको आपको ड्राइवर फोल्डर में पेस्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ देखिए, जैसे ही हम ड्राइवर फोल्डर को ओपन करते हैं, यहाँ पर देखिए हमने सारी इमेज यानी जितनी भी इमेज को मैंने इस एरे में यूज़ किया है उनको हमने यहाँ पर पेस्ट किया है। उसके बाद आप इस एरे में आइए। जब आप इन सारी इमेजेस को आप ड्राइवर फोल्डर में पेस्ट कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एरे में आना है, यानी कि यहाँ पर आपको बस सिंपल आपको इन आईडीज़ यानी कि इन जो इमेजेस हैं यानी जो सारी इमेजेस हैं इनको आईडी के जरिए एक्सेस करना है। तो उनको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है r.driver. आप जैसे ही डॉट लगाएंगे सो देखिए हमारे पास जितनी भी इमेजेस यानी जितने भी ड्राइवर फोल्डर में हमारे पास रिसोर्स होंगे उन सभी के आईडी आ जाएंगे यहाँ पर। तो आप जिस भी इमेज को यहाँ पर एक्सेस करना चाहें उसे आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर A1 इमेज को एक्सेस कर लेता हूँ। सो इस तरह से आप जितने भी इमेजेस को यूज़ करना चाहें उसको उनके आईडी के ज़रिए यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर डेटा सोर्स क्रिएट कर लिया है, यानी कि जो हमारा एरे है उसको हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। सो हमने यहाँ पर डेटा सोर्स क्रिएट कर लिया है और जो हमारे लेआउट XML फाइल है उसको हमने क्रिएट कर लिया है। सो अब हम एडाप्टर क्लास यूज़ करेंगे, यानी कि अब हम एडाप्टर क्लास को क्रिएट करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि एडाप्टर क्लास का यूज़ क्या होता है। एडाप्टर क्लास का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि एडाप्टर क्लास की हेल्प से हम किसी डेटा को डेटा सोर्स से उठाकर हम उसे किसी व्यू पर सेट करते हैं। यानी कि एडाप्टर क्लास का काम इतना ही होता है कि वो डेटा सोर्स से डेटा को उठाता है और किसी व्यू पर सेट करता है। सो यहाँ पर हम डेटा सोर्स हमारा एरे है, तो एडाप्टर क्लास की हेल्प से हम इस डेटा सोर्स से डेटा को उठाएंगे, यानी इमेज, नेम और मैसेज को हम उठाएंगे और ये जो हमारी ro.xml फाइल है इसमें हम सेट करेंगे। ये भी हमारा एक व्यू है तो इसमें हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम एक एडाप्टर क्लास का यूज़ करेंगे, यानी कि हम एंड्रॉयड में एक एडाप्टर क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एडाप्टर क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एडाप्टर क्लास क्रिएट की है, एडाप्टर क्लास। उसके बाद जितने भी वेरिएबल्स हमने डेटा सोर्स में क्रिएट किए हैं उन्हें हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा इस एडाप्टर क्लास में, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है यानी जो हमने एरे क्रिएट किया है उन्हें यहाँ पर हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर इमेज नाम की जो वेरिएबल बनाया है यानी जो इमेज एरे है उसको, फिर नेम एरे, फिर उसके बाद हमने मैसेज नाम की एरे ली है। सो हमें यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने एडाप्टर क्लास यूज़ की है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जितने भी डेटा सोर्स में जो हमारी एरे हैं यानी कि इमेज, नेम और मैसेज नाम की जो एरे है उन्हें हमने यहाँ पर दोबारा इनिशियलाइज़ किया है। हमने ये वेरिएबल इसलिए इनिशियलाइज़ किया है क्योंकि इन्हीं वेरिएबल्स की हेल्प से हम डेटा को डेटा सोर्स से यहाँ पर एडाप्टर क्लास में गेट करेंगे और इस व्यू पर सेट करेंगे। तो उसके बाद हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी क्लास है तो हमें कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यानी जो हमारा एडाप्टर क्लास है इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाते समय हम इन तीनों वेरिएबल को यानी इमेज, नेम और मैसेज को हम उस ऑब्जेक्ट में पास कर देंगे और वो ऑब्जेक्ट हमारे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और इन वेरिएबल्स को इस कंस्ट्रक्टर में गेट कर लेंगे। यानी कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम इस क्लास का यानी एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसमें हम इन तीनों जो हमारी इमेज है, नेम, मैसेज है इन्हें हम पास कर देंगे और इन तीनों नेम के साथ में हमें इस क्लास का कॉन्टेक्स्ट भी पास करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, जो हमारी रेफरेंस है उसको हमें पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट को पास करेंगे ताकि इस कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हम इस व्यू को एक्सेस कर पाएँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा।
यानी कि कंस्ट्रक्टर कॉल करते समय हम इन तीनों वेरिएबल को एक्सेस कर लेंगे। यानी जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये तीनों वेरिएबल इस कंस्ट्रक्टर में, इन तीनों वेरिएबल्स को हमने जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है उनमें हम एक्सेस करेंगे। यानी यहाँ पर जो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, इसमें हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो हमने सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास किया है, तो हम कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करेंगे, फिर नेम, फिर इसके बाद इमेज, फिर इसके बाद मैसेज। सो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस कंस्ट्रक्टर यानी जो हमारा एडाप्टर क्लास है उसका मैंने कंस्ट्रक्ट क्रिएट किया है। फिर जैसे ही हम यहाँ पर इस एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट बनाते समय हम नेम, इमेज और मैसेज नाम के जो एरे है इनको हम पास कर देंगे। उसके बाद हम इन तीनों एरे को यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में कॉल कर लेंगे, यानी कंस्ट्रक्टर में एक्सेस कर लेंगे। तो हमने कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस कर लिया है, नेम को एक्सेस कर लिया है, इमेज को एक्सेस कर लिया है, फिर मैसेज को एक्सेस कर लिया है। यानी कि सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट कॉल होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट कॉल होगा उस ऑब्जेक्ट कॉल करते समय हम इमेज, नेम और मैसेज को पास कर देंगे। फिर हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर कंस्ट्रक्टर में हम इन तीनों एरे को एक्सेस कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इन एरे को यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में एक्सेस कर लिया है। उसके बाद जो हमने यहाँ पर हमने जो इस एडाप्टर क्लास में जो वेरिएबल बनाए हैं, यानी जो हमने एरे बनाया है, नेम एरे, इमेज एरे और मैसेज एरे, इन्हें इनिशियलाइज़ करेंगे। यानी कि जो हमने नेम नाम का जो एरे बनाया है इसे हम इनिशियलाइज़ कर देंगे नेम नाम के एरे से, फिर इमेज नाम के एरे को हम इमेज से इनिशियलाइज़ कर देंगे, फिर मैसेज नाम के एरे को हम मैसेज से इनिशियलाइज़ कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैंने एडाप्टर क्लास बनाई है, फिर हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। फिर उसके बाद हम जब इस एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट बनाते समय हमने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, नेम, इमेज और मैसेज को पास किया है। फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उस कंस्ट्रक्टर में हमने इस तीनों वेरिएबल को, यानी जो हमने नेम, इमेज और मैसेज नाम के जो एरे बनाई है, इनको हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है। फिर उसके बाद हमने नेम एरे, इमेज एरे और मैसेज एरे जो हमने वेरिएबल इनिशियलाइज़ किए हैं, इनको मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर दिया है। सो हमने इतना काम कर लिया है। तो अब हम एंड्रॉयड में चलते हैं और हम एक एडाप्टर क्लास क्रिएट करेंगे, फिर हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद हम इस एरे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि जो हमने एडाप्टर क्लास बनाई इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इन को यानी जो हमने इमेज एरे, नेम एरे, मैसेज एरे जो हमने वेरिएबल इनिशियलाइज़ किए हैं एडाप्टर क्लास में, इनको हम इनिशियलाइज़ करेंगे। तो चलिए अब हम एंड्रॉयड में चलते हैं। सो हम एंड्रॉयड में आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर एडाप्टर क्लास को क्रिएट करना है, तो आप ऑन क्रिएट के बाहर आपको आना है और यहाँ पर आपको लिखना है क्लास, फिर आपको उस क्लास का नाम देना है, यानी जो हमारी एडाप्टर क्लास है उसका नाम देना है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ माई एडाप्टर। फिर आपको यहाँ पर एक्सटेंड करना है एरे एडाप्टर को, क्योंकि हमने जो डेटा सोर्स लिया है वो एरे है, तो यहाँ पर मुझे एरे एडाप्टर को यूज़ करना पड़ेगा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है एरे एडाप्टर। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है स्ट्रिंग, क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग ली है, हमने यहाँ पर एक एडाप्टर क्लास को क्रिएट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इन तीनों एरे को, जो हमने यहाँ पर डेटा सोर्स है, इनको हमें यहाँ पर इनिशियलाइज़ करना है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट लेना है जो हमारा, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद जो हमारे तीन एरे हैं, यानी कि नेम, इमेज और मैसेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेम को ले लेते हैं। तो जो हमारा नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है स्ट्रिंग। उसके बाद मैं यहाँ पर नाम देता हूँ आर नेम इक्वल्स टू, यानी यहाँ पर आपको टाइप करना है आर नेम। अब आपको यहाँ पर एरे यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस लगाना है, फिर आपको यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। फिर स्ट्रिंग टाइप का आपको यहाँ पर आर मैसेज लेना है, आर मैसेज। तो आप यहाँ पर आर एम एस सी या कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ आर एम एस सी। फिर आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस लगाना है, क्योंकि हमने एरे को इनिशियलाइज़ करना है। फिर आपको इंटीजर लेना है। इंटीजर इसलिए ले रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको आर एम जी और एरे। देखिए हम यहाँ पर इंटीजर, हमने यहाँ पर एरे लिया है, क्योंकि जितने भी आप ड्राइवर फोल्डर में रिसोर्स को, यानी इमेजेस या कितने भी रिसोर्स को आप पेस्ट करेंगे, यानी जितने भी रिसोर्स को आप ड्राइवर फोल्डर में लेंगे, उनकी एंड्रॉयड एक ऑटोमेटिकली एक आईडी क्रिएट कर देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर A1 है, तो इस A1 नाम की आईडी क्रिएट की है, और आईडी हमारी इंटीजर में होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एरे को इंटीजर लिया है।
क्योंकि हमें इमेज को एक्सेस करने हैं, तो इमेज को एक्सेस करने के लिए उसके आईडी को यूज़ करना पड़ेगा, और आईडी इंटीजर में होती है, इसलिए हमने यहाँ पर इंटीजर नाम की एरे ली है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक इंटीजर एरे को इनिशियलाइज़ किया है। सो हमने 2 स्टेप कर लिया, यानी कि हमने एडाप्टर क्लास को क्रिएट कर लिया है और हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना है, यानी अब हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर लिस्ट व्यू में आइए। यहाँ पर हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी जो हमारा एरे क्लास है, यानी जो हमारी एडाप्टर क्लास है, इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिस्ट व्यू के नीचे आना है। अब हमें इस एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है माई एडाप्टर। अब आपको यहाँ पर कोई वेरिएबल का नाम देना है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ एडाप्टर इक्वल्स टू न्यू माई एडाप्टर। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट पास करना है, जैसा कि हमने फिगर में देखा था। सबसे पहले हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो यहाँ पर आप टाइप करिए दिस। उसके बाद हमें नेम को पास करना है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है एरे नेम। फिर हमें यहाँ पर मैसेज को पास करना है, तो यहाँ पर आप एरे मैसेज को पास करिए, यानी जो हमारी जो एरेज़ हैं, यानी जो हमने एरे क्रिएट की हैं, एरे नेम, एरे मैसेज और एरे इमेज, इन्हें हमें यहाँ पर पास करना है। तो मैंने एरे नेम को पास कर दिया है। अब आपको यहाँ पर टाइप करना है एरे मैसेज। अब आपको तीसरा एरे देना है, यानी कि एरे इमेज। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है एरे इमेज। हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने माई एडाप्टर इक्वल्स टू न्यू माई एडाप्टर यानी ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर हमने यहाँ पर एक दिस कॉन्टेक्ट पास किया है। फिर हमने जो तीनों एरे क्रिएट किए हैं, यानी जो एरे इमेज उसको हमने यहाँ पर पास कर दिया है। फिर हमने जो एरे मैसेज क्रिएट की है उसको हमने यहाँ पर पास कर दिया है। फिर उसके बाद हमने जो एरे इमेज क्रिएट की है उसको हमने यहाँ पर पास कर दिया, यानी जो हमने तीनों एरेस क्रिएट की हैं उसको हमने इन ऑब्जेक्ट में पास कर दिया है, और इसको हम कंस्ट्रक्टर में रिसीव करेंगे। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब यहाँ पर आपको इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, यानी हमारी जो माई एडाप्टर क्लास है इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो आप इस एडाप्टर क्लास के अंदर आइए, यहाँ पर आप राइट क्लिक करिए, जनरेट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद एरे एडाप्टर में हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो उसे ओके करिए। फिर यहाँ पर हमें नेम, मैसेज और इमेज का कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो आप यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करिए और डाउन एरे प्रेस करिए, तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। सो ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है, हमने यानी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है। तो आप ये जो एक्स्ट्रा नॉट नल ये है इसे यहाँ से हटा दीजिए। तो आप इसे यहाँ सेलेक्ट करिए, इसे यहाँ से रिमूव कर दीजिए। उसके बाद इसे इंटीजर रिसोर्स को यहाँ से रिमूव कर दीजिए। हमें आर नेम, मैसेज और इमेज की हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है। सो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है। तो आप सुपर में आइए, यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए इसे। सो हमने एडाप्टर क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है। आप जनरेट करके भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर आप माई एडाप्टर में जाइए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक रेड बल्ब दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके क्रिएट कंस्ट्रक्टर पर क्लिक करके आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। सो हमने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लिया है, और देखिए हमारे जितने भी जो हमने वेरिएबल बनाए थे, यानी जो हमारा यहाँ से एरे रिसीव हो रहा है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज़ हो गए हैं, यानी कि वो एंड्रॉयड ने हमें पहले से इनिशियलाइज़ कर दिया है। सो देखिए एंड्रॉयड में हमें सब कुछ नहीं करना पड़ता है, यानी कि हमें पूरा काम नहीं करना पड़ता है। आधा काम हम करते हैं, आधा काम एंड्रॉयड करके देता है। देखिए जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया तो देखिए कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, और जो हमने यहाँ पर जो हमने कॉन्टेक्स्ट, नेम, मैसेज नाम की जो एरे कोई वेरिएबल बनाया है ये ऑलरेडी यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ने इनिशियलाइज़ कर दिया है। सो देखिए हमने थोड़ा सा काम किया और हमारा बहुत ज़्यादा ही काम हो गया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक एडाप्टर क्लास बनाई है, यानी कि हमने यहाँ पर एक एडाप्टर क्लास को क्रिएट किया है। फिर हमने इस एडाप्टर क्लास में हमने कॉन्टेक्स्ट, नेम और मैसेज और इमेज नाम की जो हमारी एरे है उसको इनिशियलाइज़ किया है। फिर उसके बाद हमने ऑन क्रिएट में हमने एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस ऑब्जेक्ट में हमने जो हमारी एरे नाम की जो एरे है, यानी कि जो हमने तीनों एरे क्रिएट की हैं, एरे नेम उसको हमने यहाँ पर पास कर दिया है। फिर एरे मैसेज उसको हमने यहाँ पर पास कर दिया है, यानी एरे मैसेज। फिर हमने एरे इमेज यानी जो हमने तीनों एरेस को क्रिएट किया है उसको हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में पास कर दिया है, और साथ ही हमने कॉन्टेक्स्ट को पास किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एडाप्टर क्लास में आते हैं, और यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, और इस कंस्ट्रक्टर में हमने जो एरे ऑब्जेक्ट में पास किया था उसको हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में एक्सेस कर लिया है, यानी कि जो हमारे नेम, इमेज और मैसेज नाम की जो एरे है उसको हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है। और उसके बाद हमने इन एरेस को यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर दिया है।
अब हमें इस सुपर कीवर्ड को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला आर्गुमेंट हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया है, फिर हमें इस रो डॉट एक्सएमएल फाइल को पास करना पड़ेगा, यानी कि जो हमने रो डॉट एक्सएमएल फाइल क्रिएट की है इसे हमें पास करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है r.layout.row, उसके बाद कॉमा करके यहाँ पर हमें ये जो हमने रो डॉट एक्सएमएल फाइल को एक्सेस किया है इसके किसी एक व्यू को हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा। यानी इस रो डॉट एक्सएमएल फाइल में चलते हैं, यहाँ पर देखिए हमने एक इमेज व्यू और हमने 2 टेक्स्ट व्यू को यूज़ किया है। आप इन तीनों व्यू में से किसी भी एक व्यू की आईडी को यहाँ पर आपको पास करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है r.id डॉट, आप तीनों में से किसी भी यानी इमेज व्यू को पास कर सकते हैं या दोनों टेक्स्ट व्यू में से किसी भी को पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इमेज व्यू को यहाँ पर पास कर देता हूँ, फिर आपको कॉमा करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो हमने तीनों एरे को एक्सेस किया है, यानी जो हमने कंस्ट्रक्टर में तीनों एरे को एक्सेस किया है, इनमें से किसी एक का नाम हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा। आर नेम को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो हमने सुपर कीवर्ड को क्रिएट कर लिया है, कॉन्टेक्स्ट को पास किया है, फिर रो डॉट एक्सएमएल फाइल को पास किया है, यानी कि जो हमने रो क्रिएट की है, यानी कि जो हमने एक रो की डिज़ाइनिंग की है उसको हमने पास किया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर r.id.imageView, यहाँ पर हमें जो हमने रो डॉट एक्सएमएल फाइल है इन तीनों में जितने भी व्यूज़ हैं, यानी कि इस रो फाइल में जितने भी व्यूज़ हैं उन तीनों में से आप किसी का भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं, यानी उस तीनों में से किसी की भी आईडी को जरिए यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर आर नेम दिया, यानी जो हमने कंस्ट्रक्टर में तीनों एरे को एक्सेस किया है इन तीनों में से किसी का भी नाम आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। सो हमने सबसे पहले रो डॉट एक्सएमएल फाइल के व्यू का नाम दिया है, फिर उसके बाद हमने ये जो कंस्ट्रक्टर में एरे को यूज़ किया है इन तीनों में से किसी का भी नाम हमने दिया है, तो हमने यहाँ पर आर नेम दिया है। सो इस तरह से हमने सुपर कीवर्ड को क्रिएट कर लिया है। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सो अब हम यहाँ पर एक गेटव्यू मेथड क्रिएट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम एक गेटव्यू मेथड क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम एक गेटव्यू मेथड क्रिएट करेंगे। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक गेटव्यू मेथड है, गेटव्यू मेथड, यानी कि हम एडाप्टर क्लास में गेटव्यू मेथड को क्रिएट करेंगे। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब हम इस गेटव्यू मेथड के अंदर हम एक लेआउट इन्फ्लेटर यूज़ करेंगे। लेआउट इन्फ्लेटर क्या करता है, लेआउट इन्फ्लेटर किसी व्यू को पॉइंट करने का काम करता है, यानी कि लेआउट इन्फ्लेटर किसी व्यू को एक होल्ड करता है। यानी यहाँ पर हम एक लेआउट इन्फ्लेटर, सो लेआउट इन्फ्लेटर का काम ये है कि ये लेआउट इन्फ्लेटर किसी व्यू को होल्ड करता है। सो हमने यहाँ पर इस लेआउट इन्फ्लेटर को क्रिएट किया है। ये क्या करेगा, ये इस रो डॉट एक्सएमएल, यानी जो हमने यहाँ पर रो डॉट एक्सएमएल फाइल क्रिएट की है इसे यहाँ पर पॉइंट करके रखेगा, यानी जो ये रो डॉट एक्सएमएल फाइल है इसे यहाँ पॉइंट करेगा। सो लेआउट इन्फ्लेटर क्या करेगा, इस रो डॉट एक्सएमएल फाइल को यहाँ पर पॉइंट करेगा और यहाँ पर हमें एक रन टाइम व्यू को क्रिएट करके देगा, यानी कि यहाँ हमें एक रन टाइम व्यू क्रिएट करके देगा। लेआउट इन्फ्लेटर इस रो डॉट एक्सएमएल फाइल को इन्फ्लेट करेगा। इन्फ्लेट में मतलब होता है कि उस रो डॉट एक्सएमएल फाइल को पॉइंट करेगा, यानी लेआउट इन्फ्लेटर उस रो डॉट एक्सएमएल फाइल को जो हमने यहाँ पर क्रिएट की है इसे पॉइंट करेगा और यहाँ पर हमें एक व्यू क्रिएट करके देगा और ये लेआउट इन्फ्लेटर इस व्यू को पॉइंट करेगा, जो हम यहाँ पर एक रन टाइम व्यू क्रिएट करेंगे। यानी यहाँ पर हम एक रन टाइम व्यू क्रिएट करेंगे और उससे ये लेआउट इन्फ्लेटर पॉइंट करेगा। सो लेआउट इन्फ्लेटर का काम यही है, यानी कि ये रो डॉट एक्सएमएल फाइल को पॉइंट करेगा और यहाँ पर हमें एक रन टाइम व्यू क्रिएट करके देगा और उसे यहाँ पर हम पॉइंट करेंगे। तो चलिए अब हम एंड्रॉयड में चलते हैं। सबसे पहले हम गेटवे मेथड को क्रिएट करेंगे, फिर हम इस लेआउट इन्फ्लेटर को क्रिएट करेंगे और इस रो डॉट एक्सएमएल फाइल को हम पॉइंट करेंगे। तो हम एंड्रॉयड में आ गए हैं। यहाँ पर आप इस कंस्ट्रक्टर के बाहर, यानी कि इस एडाप्टर क्लास में और कंस्ट्रक्टर के बाहर यहाँ पर आपको आना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है गेट, और जैसे ही आप गेट व्यू टाइप करेंगे यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको उस गेट व्यू को यूज़ करना है जिसमें हमारा व्यू रिटर्न हो रहा है, यानी कि जो हमारा गेट व्यू मेथड है वो किसी व्यू को रिटर्न कर रहा है, उसे हमें यूज़ करना है। सो देखिए जैसे ही पहला ही ऑप्शन दिख रहा है गेट व्यू, इसे आपको यहाँ पर यूज़ करना है। सो देखिए हमारा गेट व्यू मेथड क्रिएट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस मेथड में आना है। अब हमें यहाँ पर लेआउट इन्फ्लेटर यूज़ करना है, यानी लेआउट इन्फ्लेटर को क्रिएट करना है जो उस सिंगल रो डॉट एक्सएमएल फाइल को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है लेआउट इन्फ्लेटर, आप किसी वेरिएबल का नाम दीजिए, इन्फ्लेटर इक्वल्स पैरेंथेसिस, फिर यहाँ पर आपको टाइप करना है लेआउट इन्फ्लेटर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, फिर यहाँ पर आपको डॉट लिखना है गेट सिस्टम सर्विस, फिर यहाँ पर आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है कॉन्टेक्स्ट
डॉट लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस, यानी कि हमें इन्फ्लेटर सर्विस को यूज़ करना है। फिर आपको यहाँ पर सेमीकोलन लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ना है, यहाँ पर हमें एक रन टाइम व्यू क्रिएट करना है, जैसा कि हमने फिगर में देखा था। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है व्यू इक्वल्स टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, यानी कि इस व्यू को पॉइंट करना है। इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट रो, यानी कि हमें रो को पॉइंट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉमा करके यहाँ पर आपको पेरेंट देना है, पेरेंट कॉमा, उसके बाद यहाँ पर आपको फॉल्स लिखना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक गेट व्यू मेथड क्रिएट किया है। फिर हमने यहाँ पर लेआउट इन्फ्लेटर यूज़ किया है, यानी लेआउट इन्फ्लेटर इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। फिर हमने यहाँ पर गेट इन्फ्लेटर सर्विस, फिर कॉन्टेक्स्ट डॉट लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस, यानी हमें इन्फ्लेटर सर्विस को यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पर इन्फ्लेटर सर्विस को यूज़ किया है। फिर हमें एक रन टाइम व्यू को क्रिएट करना है जिसे इन्फ्लेटर पॉइंट करेगा। सो हमने यहाँ पर व्यू क्रिएट किया है, रन टाइम व्यू क्रिएट किया है। फिर हमने यहाँ पर टाइप किया इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, यानी इसे पॉइंट करो, किसे पॉइंट करो, इस रो डॉट एक्सएमएल फाइल को जो हमने क्रिएट की है, यानी रो को पॉइंट करो। फिर हमने यहाँ पर सिंपल पेरेंट, यानी हमारी जो पेरेंट क्लास है, उसके बाद हमें यहाँ पर फॉल्स किया है। सो हमने लेआउट इन्फ्लेटर क्रिएट कर लिया है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, यानी कि हमने इन्फ्लेटर को यूज़ कर लिया है, यानी अब हम यहाँ पर एक व्यू क्रिएट करेंगे, यानी जितने भी हमने स्टैटिकली व्यू क्रिएट किए हैं रो डॉट एक्सएमएल फाइल में, उतने ही व्यू हमें यहाँ रन टाइम में क्रिएट करने पड़ेंगे। यानी हमने यहाँ पर एक सर्कुलर इमेज व्यू लिया है, तो हम यहाँ पर एक सर्कुलर इमेज व्यू को क्रिएट करेंगे। फिर हमने यहाँ पर नेम लिया है और मैसेज लिया है, तो इन्हें हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, यानी कि नेम और मैसेज। सो हमने यहाँ पर 3 व्यूज़ को क्रिएट किया था रो डॉट एक्सएमएल फाइल में, उसने हमें यहाँ पर क्रिएट कर दिया, यानी रन टाइम में हमने व्यूज़ को क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हें इसकी आईडी के जरिए एक्सेस करेंगे। सो हमने यहाँ पर इन्फ्लेटर यूज़ किया है, यानी कि लेआउट इन्फ्लेटर यूज़ किया है, जो रो डॉट एक्सएमएल फाइल को इन्फ्लेट कर रहा है, यानी कि पॉइंट आउट कर रहा है, और उसके जरिए हमने यहाँ पर एक रन टाइम व्यू क्रिएट किया है। तो चलिए हम रो डॉट एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। सो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर 3 व्यूज़ को क्रिएट किया है एज अ स्टैटिक टाइप में, यानी हमने स्टैटिकली 3 व्यूज़ को क्रिएट किया है, इमेज व्यू और 2 टेक्स्ट व्यू। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने व्यूज़ को क्रिएट किया है, यानी रन टाइम व्यूज़ को क्रिएट किया है, तो इनको हम इनकी आईडी के जरिए एक्सेस करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर हमारे जितने भी स्टैटिक व्यूज़ हैं, इनकी आईडी यहाँ पर हमें मिल गई है इस व्यू में, तो इन व्यू के ज़रिए हम इस आईडी को पॉइंट आउट करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी रो है, यानी ये हमारी रो है, और इस रो को हमने पॉइंट आउट किया है इस इन्फ्लेटर क्लास की हेल्प से। और इस रो में हमारे पास 3 व्यू हैं, यानी कि हमारे सबसे पहले क्या है, इमेज है, उसके बाद हमारा नेम है, उसके बाद हमारा मैसेज है। यानी कि इस व्यू में हमारे पास जितने भी स्टैटिक टाइप के व्यूज़ हैं उसको यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। तो अब हम ये जो हमने रन टाइम में व्यू क्रिएट किए हैं, इनकी आईडी के जरिए इसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इमेज व्यू को, यानी इमेज व्यू को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर हम रो डॉट आईडी डॉट इमेज व्यू को एक्सेस करेंगे, फिर हम नेम को एक्सेस करेंगे, उसके बाद हम मैसेज को एक्सेस करेंगे। यानी कि जितने भी स्टैटिक टाइप के व्यूज़ हैं उनको हम रन टाइम में एक्सेस करेंगे, और किसकी हेल्प से, जो हमने यहाँ पर रन टाइम व्यू को क्रिएट किया है, और ये पॉइंट आउट कर रहा है रो डॉट एक्सएमएल फाइल को। तो चलिए अब हम एंड्रॉयड में चलते हैं। सो अब हम जावा फाइल में चलते हैं। यहाँ पर हम रन टाइम व्यू क्रिएट करेंगे, यानी कि इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू और टेक्स्ट व्यू, यानी जो हमने तीनों व्यूज़ को स्टैटिक टाइप में क्रिएट किया था उनको हम यहाँ पर रन टाइम में क्रिएट करेंगे, और रो डॉट एक्सएमएल फाइल की हेल्प से हम यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है सर्कल इमेज व्यू, फिर आपको इसका एक वेरिएबल बनाना है इक्वल्स टू। अब हमें उस रो, यानी जो हमने रन टाइम व्यू क्रिएट किया है, इसकी आईडी के जरिए एक्सेस करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट उस व्यू की आईडी, यानी हमारी जो इमेज व्यू उसकी आईडी क्या है, इमेज व्यू। तो यहाँ पर आपको इमेज व्यू टाइप करना है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, टेक्स्ट व्यू लिए हैं, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है टेक्स्ट व्यू txt1 इक्वल्स टू, इस व्यू के जरिए एक्सेस करना है, तो व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट उस टेक्स्ट व्यू की आईडी नेम है, तो हमने नेम को एक्सेस कर लिया है। फिर टेक्स्ट व्यू txt2
इक्वल्स टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID r डॉट ID डॉट मैसेज। यहाँ पर हमारा जो व्यू का नाम है वो यूज़र नेम है। तो हम ro.xml फाइल में चलते हैं और जो हमने जितने भी व्यूज़ क्रिएट किए हैं उनकी ID देख लेते हैं। सो इमेज व्यू की ID है इमेज व्यू, उसके बाद हमारे पास जो नेम है उसका नेम है और मैसेज। तो हम जावा फाइल में चलते हैं, यहाँ पर आपको ID देनी है नेम, तो मैं नेम दे देता हूँ, उसके बाद मैसेज। सो हमने तीनों व्यूज़ को एक्सेस कर लिया है, यानी इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू और जो हमने दूसरा टेक्स्ट व्यू लिया है। इनका नाम हम txt1 से हटा के यहाँ पे हम नेम कर देते हैं, यानी कि यूज़र नेम कर देते हैं, यूज़र नेम यूज़र मैसेज। सो जो हमने रन टाइम जो व्यूज़ क्रिएट किए हैं उनको हमने आईडी के जरिए एक्सेस कर लिया है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेआउट इन्फ्लेटर यूज़ किया है, फिर हमने रन टाइम व्यू क्रिएट किया है। फिर इस व्यू में हमारे पास जितने भी स्टैटिक टाइप के जो व्यू थे, यानी जो हमें ro.xml फाइल थी उसके आईडी के जरिए हमने जो रन टाइम व्यू क्रिएट किए हैं, यानी जो इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू और मैसेज जो हमने क्रिएट किए हैं, इनमें हमें पॉइंट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ये जितने भी व्यूज़ को क्रिएट किए हैं, यानी जितने भी व्यूज़ को हमने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, इन्हें हम ऊपर जो हमने यहाँ पर जो हमने एरे लिए है इनमें हम पॉइंट आउट कर देंगे, यानी इनमें हम इनिशलाइज कर देंगे। यानी जितने भी हमारे पास व्यूज़ आएंगे, यानी जितने भी हमारे पास डेटा आएगा उसमें हम इन्हें सेट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें इमेज को सेट करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले टेक्स्ट व्यू लिया है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट व्यू को सेट कर देते हैं। तो हमारा जो टेक्स्ट व्यू का नेम है यूज़र नेम डॉट सेट, हमें टेक्स्ट को सेट करना है, जो भी डेटा आएगा उसे टेक्स्ट सेट करना है। फिर उसके बाद किस में सेट करना है, जो हमने एरे क्रिएट की है, यानी आर नेम की जो हमने एरे क्रिएट की है, आर नेम पोजीशन, स्क्वायर बेसिस में आपको यहाँ पर पोजीशन देना है, यानी कि उस नेम की पोजीशन पे जो भी आएगा उसे यहाँ पर सेट करना है। फिर यहाँ पर आपको यूज़र मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट आर MSG, स्क्वायर बेसिस में आपको यहाँ पर पोजीशन देनी है, यानी कि उस पोजीशन पे जो भी आएगा। उसके बाद हमें इमेज को सेट करना है, तो हमने यहाँ पर img डॉट सेट इमेज रिसोर्स, हमारे जो एरे है, एरे हमारे क्या है RIMG, उसके बाद यहाँ पर आपको पोजीशन देनी है। तो सबसे पहले पोजीशन क्या होगी, यानी कि सबसे पहले हमारे पास नेम आएगा, उसमें यानी 0, यानी पोजीशन पे 0 आएगा, उस 0 पोजीशन पे हमारा जो नेम है वो सेट हो जाएगा। फिर उस 0 पोजीशन पे जो हमारा मैसेज है वो सेट हो जाएगा। फिर उस 0 पोजीशन पे जो हमारा इमेज है वो सेट हो जाएगा। फिर ये रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, ये इस व्यू को रिटर्न करेगा, यानी जो हमने यहाँ पर ये व्यू क्रिएट किया है, रन टाइम व्यू क्रिएट किया है, इसको यहाँ पर रिटर्न करेगा। और ये रिटर्न कहाँ करेगा, ये रिटर्न करेगा, या जैसे ही रिटर्न करेगा तो हम यहाँ ऑन क्रिएट में आते हैं और ये यहाँ पर रिटर्न करेगा। और उसके बाद हम यहाँ पर इस लिस्ट व्यू में, यानी जो उस गेटवे मेथड ने जो व्यू रिटर्न किया है उसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे लिस्ट व्यू में। तो लिस्ट व्यू डॉट सेट एडाप्टर, और इस एडाप्टर को हम यहाँ पर सेट कर देंगे। सो हमने क्या किया, एक ओवरव्यू देख लेते हैं इस पूरी जावा फाइल का। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लिस्ट व्यू क्रिएट किया है, उसके बाद हमने यहाँ पर एक डेटा सोर्स क्रिएट किया है, यानी कि हमने 3 एरे क्रिएट किए जहाँ से ये एडाप्टर इस डेटा को उठाएगा और लिस्ट व्यू में सेट करेगा। फिर हमने यहाँ पर एक लिस्ट व्यू को उसके आईडी के जरिए एक्सेस कर लिया है। फिर हमने यहाँ पर माई एडाप्टर क्लास को क्रिएट किया है, यानी कि यहाँ पर हमने एक माई एडाप्टर क्लास क्रिएट की है जिसमें हमने एरे एडाप्टर, हमने एरे को यूज़ किया है, तो हमने यहाँ पर एरे एडाप्टर क्लास को एक्सटेंड कर लिया है, यानी इनहेरिट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक गेटवे मेथड को यूज़ किया है। इसके अंदर हमने यहाँ पर एक लेआउट इन्फ्लेटर यूज़ किया है। लेआउट इन्फ्लेटर क्या करेगा, लेआउट इन्फ्लेटर इस ro.xml फाइल, यानी जो हमारी जो ro.xml फाइल है इसको पॉइंट आउट करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक रन टाइम व्यू क्रिएट किया है और ये इन्फ्लेटर इस व्यू को पॉइंट आउट करेगा। ये देखिए, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट आर डॉट लेआउट डॉट रो, यानी कि इस ro.xml फाइल को पॉइंट आउट करेगा। फिर हमने यहाँ पर रन टाइम एक व्यूज़ बनाएंगे, यानी जितने भी हमने स्टैटिक टाइप में, यानी स्टैटिक व्यू में हमने जितने भी, उसके बाद यहाँ पर हमने एक रन टाइम व्यू क्रिएट किए हैं, यानी जितने भी हमने व्यूज़ को स्टैटिकली डिफाइन किया था उनको हमने यहाँ पर रन टाइम में क्रिएट किया है, यानी कि सर्कुलर इमेज व्यू, फिर टेक्स्ट व्यू, नेम, टेक्स्ट व्यू, मैसेज। उसके बाद हमने क्या किया, इनको आईडी के जरिए, यानी व्यू में क्या है, व्यू में हमारा ये ro.xml फाइल को पॉइंट कर रहा है, यानी जो व्यू है वो हमारा ro.xml फाइल को पॉइंट कर रहा है। तो हमने व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID r.id डॉट इमेज व्यू, यानी उसको आईडी के जरिए यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया है। फिर हमने उसी तरह व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID r.id डॉट नेम को पॉइंट आउट कर दिया है, मैसेज को पॉइंट आउट कर दिया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, जो हमने रन टाइम
यानी कि जो हमने यहाँ पर रन टाइम वेरिएबल बनाए थे, एरे बनाए थे, इनमें हमने यहाँ पर ये जितना भी डेटा है इसमें हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। यानी यूज़र नेम डॉट सेट टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को सेट कर दो। आर नेम के 0 में पोजीशन क्या है 0, सबसे पहले जो डेटा आएगा वो 0 पोजीशन पे होगा तो पोजीशन में 0 आएगा। तो आर नेम के 0 पे जो भी डेटा हो उससे यहाँ पर यूज़र नेम में सेट कर दो। फिर यूज़र मैसेज के में क्या सेट कर दो, यानी यूज़र मैसेज में क्या सेट कर दो, जो आर मैसेज के 0 पे यानी पोजीशन 0 पे जो भी मैसेज हो उसको यूज़र मैसेज में सेट कर दो। इसी तरह आर IMG के एरे के 0 पोजीशन पे जो भी हो उसे इस IMG में सेट कर दो। उसके बाद ये रिटर्न कर दो यहाँ इस व्यू को, यानी जो भी व्यू क्रिएट हो उसको रिटर्न कर दो। ये रिटर्न होके कहाँ जाएगा, ये रिटर्न होके इस एडाप्टर क्लास में आएगा। उसके बाद हमने इस लिस्ट व्यू में इस एडाप्टर को सेट कर दिया है, यानी कि जितना भी व्यूज़ है उसको हमने इस लिस्ट व्यू में सेट कर दिया है। सो हमने अपनी कोडिंग कंप्लीट कर ली है। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि जो हमने डिज़ाइनिंग की है और हमने जो कोडिंग की है वो प्रॉपर्ली रन हो रही है या नहीं। सो फ्रेंड्स, मेरी एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुकी है और ये ओपन हो चुकी है। सो देखिए यहाँ पर हमारी लिस्ट व्यू क्रिएट हो गई है। सो देखिए हमने 16 आइटम्स क्रिएट किए हैं इस लिस्ट व्यू में और ये 16 आइटम्स शो हो रहे हैं और ये स्क्रॉल हो रहे हैं, यानी हमने एक स्क्रॉलेबल लिस्ट व्यू क्रिएट की है। सो अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि जब भी इस आइटम पर क्लिक हो, यानी इस लिस्ट व्यू के किसी भी आइटम पर क्लिक हो तो वो किसी दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए और ये जो हमारा नेम है और मैसेज है और जो हमारी इमेज है वो किसी दूसरे पेज पर शो हो। तो उसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर एंड्रॉयड में चलते हैं और यहाँ पर हम एक एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, यानी कि जो दूसरी एक्टिविटी है जिस पर हम इस इमेज नेम और मैसेज को शो करना चाहते हैं उसको क्रिएट करते हैं। सो यहाँ हमने एक यूज़र प्रोफाइल नाम की एक्टिविटी ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। सो देखिए, सो हमने यूज़र प्रोफाइल नाम की एक्टिविटी ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। तो हम इसके एक्सएमएल फाइल को समझते हैं कि हमने इसे कैसे डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर हमने रूट एलिमेंट रिलेटिव लेआउट लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक सर्कुलर इमेज व्यू लिया है जिसकी विड्थ 130 dp है और हाइट 130 dp है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक रिलेटिव लेआउट लिया है, इसमें हमने एक सब लीनियर लेआउट को यूज़ किया है जिसका ओरिएंटेशन वर्टिकल है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक 2 टेक्स्ट व्यू को यूज़ किया है, यानी कि सबसे पहला टेक्स्ट व्यू जिसमें हमें नेम नाम के कैप्शन को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने सेकेंड एक्टिविटी में उस यूज़र के नेम को शो करेंगे। उसके बाद इस लीनियर लेआउट के बाहर हमने एक और रिलेटिव लेआउट लिया है, इसमें हमने एक और सब लीनियर लेआउट लिया है। इसमें हमने फिर से एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट किया है जिसमें हम एक मैसेज नाम के कैप्शन को शो करेंगे। उसके बाद एक दूसरा टेक्स्ट व्यू लिया है जिसमें उस यूज़र ने जो भी मैसेज किया होगा उसे हम शो करेंगे। सो हमने डिज़ाइनिंग क्रिएट कर ली है। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से आप अपनी डिज़ाइनिंग को क्रिएट कर सकते हैं और यूज़र की इन्फॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। सो अब हम चाहते हैं कि यूज़र किसी भी लिस्ट पर क्लिक करे, यानी कि जो हमारी लिस्ट व्यू है, कस्टम लिस्ट व्यू है, उसके आइटम पर क्लिक करे, यानी कि जिस यूज़र के आइटम पर क्लिक करे उस यूज़र का नाम, इमेज और मैसेज हमें इस एक्टिविटी में शो होना चाहिए। यानी कि जो हमारी एक्सएमएल फाइल है यूज़र प्रोफाइल, यहाँ पर हमें उस यूज़र पर जिस पर हम क्लिक करें उसका इमेज शो हो और उसका नाम शो हो और उसका मैसेज शो हो। तो उसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो अब हम इस लिस्ट व्यू के जावा फाइल में चलते हैं और इस लिस्ट व्यू एडाप्टर के बाद यहाँ पर हम एक इस लिस्ट व्यू के आइटम पर एक ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट व्यू में क्रिएट किया था। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है लिस्ट व्यू डॉट सेट आइटम ऑन क्लिक लिसनर, यानी कि हमें लिस्ट व्यू के आइटम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। फिर यहाँ पर आपको टाइप करना है न्यू एडाप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। सो हमने ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट कर लिया है। सो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यानी कि जो भी यूज़र पर क्लिक हो उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन को इस यूज़र प्रोफाइल डॉट एक्सएमएल फाइल में लेके जाना है, यानी कि जो हमारी ये यूज़र प्रोफाइल की जो जावा फाइल है इसमें हमें लेकर जाना है। सो जैसा कि हमारे कोर्स में मैंने बताया है कि यूज़र की किसी भी इन्फॉर्मेशन को, यानी कि अगर हमें किसी इन्फॉर्मेशन को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में लेकर जाना है तो हम इंटेंट का यूज़ करके करते हैं, यानी कि इंटेंट का यूज़ करके हम किसी भी डेटा इन्फॉर्मेशन को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम उस इंटेंट का यूज़ करके हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन को यूज़र प्रोफाइल डॉट जावा फाइल में लेकर जाएंगे। तो इंटेंट यूज़ करने के लिए यहाँ पर हमें इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। अब आपको यहाँ पर 2 आर्गूमेंट देने पड़ेंगे, यानी कि आपकी करंट एक्टिविटी का नाम देना पड़ेगा। तो हमारी करंट एक्टिविटी है लिस्ट व्यू डॉट दिस हमारा करंट एक्टिविटी का रेफरेंस वेरिएबल है, कॉमा अब आपको जिस एक्टिविटी में जंप करना है, तो मुझे यूज़र प्रोफाइल एक्टिविटी में जंप करना है। तो आपको टाइप करना है यूज़र प्रोफाइल डॉट क्लास। उसके बाद हमें
इस इंटेंट में कौन सा डेटा को लेकर दूसरी एक्टिविटी में जाना है। तो हमें इस लिस्ट व्यू के आइटम को दूसरी एक्टिविटी में लेकर जाना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। पुट एक्स्ट्रा फंक्शन है जिसके जरिए हम यू डेटा को किसी एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में लेकर जाते हैं। और पुट एक्स्ट्रा में हम डेटा को की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर आपको की नेम देना है। तो हमें सबसे पहले नेम को लेकर जाना है, यानी कि जिस पर क्लिक हो उस यूज़र का नेम लेकर जाना है। तो आपको यहाँ पर कीवर्ड का नाम देना है नेम, उसके बाद कॉमा करके इस नेम में हमें क्या स्टोर करना है। तो हमें इस नेम नाम की जो एरे है, यानी कि इस लिस्ट व्यू के आइटम पर क्लिक हो उसे लेकर जाना है, यानी यूज़र जिस आइटम पर क्लिक करे उस यूज़र का नाम हमें लेकर जाना है। उस यूज़र का नाम हमारे कहाँ है, उस यूज़र का नाम हमारे इस एरे नेम की एरे में है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है एरे नेम। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है एरे नेम। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस लगाना है, क्योंकि हमें एरे नेम के एरे से उस यूज़र का नाम निकालना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रेसेस, फिर आपको यहाँ पर पोजीशन देनी पड़ेगी। यानी कि लिस्ट व्यू में पोजीशन क्या होता है, लिस्ट व्यू में जैसा कि अगर मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखाऊं तो देखिए ये हमारी लिस्ट व्यू है। इसमें जो सबसे पहला आइटम है वो लिस्ट व्यू के 0 पोजीशन पे होगा, फिर सेकंड आइटम 1 पोजीशन पे होगा, फिर थर्ड आइटम 2 पोजीशन पे होगा एंड सो ऑन। सो अब हम एंड्रॉयड में चलते हैं। तो अगर यूज़र ने 0 पोजीशन पे क्लिक किया है तो हमें उस एरे में 0 पोजीशन पे जो यूज़र का नाम होगा उसे हमें दूसरी एक्टिविटी में लेकर जाना है। तो इस पोजीशन वेरिएबल में क्या आएगा, इस पोजीशन में जो भी यूज़र जिस भी आइटम पर क्लिक करेगा उस आइटम की पोजीशन हमें इस पोजीशन नाम के वेरिएबल में मिल जाएगी, और उस पोजीशन पे जो भी नाम होगा उसे हम इस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। फिर इसी तरह से हम इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, फिर हमें यहाँ पर मैसेज को लेकर जाना है। तो यहाँ पर आप मैसेज, फिर यहाँ पर हमें जो मैसेज नाम की एरे है एरे, तो हमने यहाँ पर एरे मैसेज नाम की जो एरे है उसको हमने पोजीशन के जरिए एक्सेस कर लिया है। फिर हमें इमेज नाम के एरे को भी एक्सेस करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है इंटेंट। सो हमने ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको सिंपल इस इंटेंट को स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट। सो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने उस लिस्ट व्यू के आइटम के क्लिक पर हमने ऑन क्लिक लिसनर क्रिएट किया है, यानी कि ऑन आइटम क्लिक लिसनर क्रिएट किया है। इसमें हमने 3 आर्गुमेंट दिए हैं, यानी कि पेरेंट, व्यू, पोजीशन। पोजीशन में क्या आएगा, यानी कि कोई भी यूज़र जिस लिस्ट व्यू के आइटम पर क्लिक करेगा उसकी पोजीशन हमें इस वेरिएबल मिल जाएगी। फिर हमने इंटेंट को स्टार्ट किया है। फिर हमने यहाँ पर इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, यानी कि पुट एक्स्ट्रा फंक्शन है जिसके जरिए हम डेटा को स्टोर की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर करते हैं। फिर हमने यहाँ पर नेम को स्टोर करना है, तो मैंने यहाँ पर कीवर्ड का नाम दिया है नेम। अब हमें नेम में क्या स्टोर करना है, यानी जो हमारे एरे नेम की जो एरे है, यानी कि ये जो हमारी एरे है इस एरे में से हमें नेम चाहिए। नेम कौन सा चाहिए, जिस यूज़र पर, यानी कि जो यूज़र किसी आइटम पर क्लिक करे उस आइटम की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें नेम को इस नेम नाम के कीवर्ड में स्टोर करना है। तो सपोज़ यूज़र ने अगर जो 0 आइटम पर क्लिक किया, यानी लिस्ट व्यू के जो 0 आइटम है उस पर क्लिक किया, तो पोजीशन में क्या आएगा, 0 आएगा। और एरे नेम के 0 पे क्या है, एरे नेम के 0 पे हमारा क्या है, एरे नेम के 0 पे हमारा है एलिस। तो इस नेम नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, एलिस स्टोर हो जाएगा, यानी इस नेम नाम के वेरिएबल में एलिस स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैसेज में सपोज़ यूज़र ने अगर जो सेकेंड आइटम पर क्लिक किया है तो पोजीशन में क्या आएगा, सेकेंड आएगा। उसके बाद एरे के दूसरे पोजीशन पे, यानी एरे के सेकेंड पोजीशन पे क्या है, ये है 0, ये है 1 और ये है 2। तो बॉब, यानी सेकेंड पोजीशन पे बॉब है, तो इस नेम नाम के वेरिएबल में, यानी कि नेम नाम के कीवर्ड में हमारा बॉब स्टोर हो जाएगा। सो इस तरह से हमारा इंटेंट क्रिएट हो चुका है। अब हमें इस इंटेंट को इस यूज़र प्रोफाइल जावा फाइल में गेट करना पड़ेगा, यानी कि उस इंटेंट को हमें इस प्रोफाइल में गेट करना पड़ेगा, इस फाइल में गेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल में सबसे पहले जो हमने यूज़र प्रोफाइल डॉट एक्सएमएल फाइल में जितने भी व्यूज़ क्रिएट किए थे उसको हम उनके आईडी के जरिए एक्सेस कर लेते हैं। चलिए हम यूज़र प्रोफाइल डॉट एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले सर्कुलर इमेज यूज़ की है, इसका नाम है प्रोफाइल इमेज। उसके बाद हमने यहाँ पर टेक्स्ट व्यू को यूज़ किया है जिसका नाम है यूज़र नेम। उसके बाद हमने एक टेक्स्ट व्यू को यूज़ किया है जिसका नाम है यूज़र मैसेज। तो इसे हम एक्सेस कर लेते हैं, यानी जितने भी व्यूज़ हैं इनको हम एक्सेस कर लेते हैं। सो हमने उन सभी व्यूज़ को एक्सेस कर लिया है। सो अब हम सबसे पहले उस इंटेंट को गेट करते हैं, यानी जो हमारा लिस्ट व्यू डॉट एक्सएमएल फाइल से, यानी सॉरी लिस्ट व्यू डॉट जावा फाइल से जो हमारा इंटेंट आ रहा है उसको हम गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है इंटेंट इक्वल्स टू दिस डॉट गेट इंटेंट।
दिस हमारा करंट एक्टिविटी यानी जो हमारी एक्टिविटी है इसका रेफरेंस वेरिएबल है। उसके बाद आप उस इंटेंट में यानी उस इंटेंट में जो भी डेटा है उसको हमें यहाँ पर एक्सेस करना है। तो हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग यूज़र नेम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें आपको टाइप करना है इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा एक फंक्शन है जिसके ज़रिए हम इंटेंट में स्टोर डेटा को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर आपको उस कीवर्ड का नाम देना है जो आपने लिस्ट व्यू डॉट जावा फाइल में दिया था। तो यहाँ पर हमने नेम नाम का वेरिएबल दिया था, नेम, मैसेज और इमेज। तो इसी सेम नाम के नेम को हम यहाँ पर पास करेंगे, यानी सेम कीवर्ड पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं नेम, उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद मैसेज है तो यहाँ पर हम मैसेज टाइप करते हैं, यूज़र मैसेज इक्वल्स टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा मैसेज। उसके बाद हमें इमेज को गेट करना है। इमेज जो हमारी है उसको आईडी के जरिए एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है जो हमारी इमेज नाम की जो एरे है वो इंटीजर एरे है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है इंट इमेज आईडी, कोई भी वेरिएबल का नाम देना है, फिर इंटेंट डॉट गेट इंट एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने जो इमेज नाम की जो एरे है वो इंटीजर टाइप की है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा गेट इंटेंट एक्स्ट्रा। इससे पहले जो हमारा नेम था वो स्ट्रिंग था तो हम यहाँ पर गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा लिखते थे। तो अब मुझे यहाँ पर इंटेंट टाइप को एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा गेट इंटेंट एक्स्ट्रा। अब उस कीवर्ड का नाम जो हमने जावा फाइल में दिया था, यहाँ पर हमने नाम दिया था इमेज। उसके बाद देखिए हमने इमेज कीवर्ड को, तो देखिए यहाँ पर अभी भी एक एरर दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर एक इंटीजर टाइप के इमेज को एक्सेस कर रहे हैं। तो इमेज को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपको 2 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, यानी कि पहला आर्गुमेंट उस इमेज यानी जो इंटेंट में इमेज है उसे एक्सेस किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकेंड आर्गुमेंट पास करना है, यानी कि अगर वो इमेज नहीं मिली तो क्या शो हो। तो यहाँ पर आपको कॉमा करके यहाँ पर टाइप करना है आर डॉट ड्रॉएबल डॉट। अब आप यहाँ पे से किसी भी इमेज को पास कर सकते हैं, यानी कोई भी इमेज को पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर A2 को पास कर देता हूँ। हमने यहाँ पर जितने भी इंटेंट में डेटा था उनको हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है। अब हमें इन डेटा को ये जितने भी व्यूज हैं इन पे सेट करना है। तो सबसे पहले हम यूज़र नेम को सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है नेम डॉट सेट टेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर जो भी टेक्स्ट सेट करना है, तो मुझे यहाँ पर यूज़र नेम को सेट करना है जो अभी हमने इंटेंट से गेट किया है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है यूज़र नेम करना है। उसके बाद हमें यूज़र का जो मैसेज है उसे सेट करना है। तो यहाँ पर हमने मैसेज नाम का वेरिएबल बनाया है, मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट, और हमें यूज़र मैसेज। अब हमें इमेज को सेट करना है। तो इमेज को सेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक img नाम का वेरिएबल बनाया है, img डॉट सेट इमेज रिसोर्स, क्योंकि हमने इमेज को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा सेट इमेज रिसोर्स। उसके बाद हमने इस इमेज आईडी को पास कर देना है, इमेज आईडी। हमने क्या किया, सबसे पहले हम लिस्ट व्यू डॉट जावा फाइल में चलते हैं। यहाँ पर हमने इंटेंट को यहाँ से पास कर दिया है और हमने इंटेंट को स्टार्ट कर दिया है। अब हम जावा फाइल में चलते हैं, यूज़र प्रोफाइल डॉट जावा फाइल में। यहाँ पर हमने उस इंटेंट को यानी जो हमारा लिस्ट व्यू डॉट जावा फाइल से आ रहा है उसको हमने यहाँ पर गेट किया है। फिर इस इंटेंट में जितना भी डेटा है उसको हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है और इस डेटा को हमने जो जितने भी व्यूज़ हैं इनमें हमने सेट कर दिया है। हमने अब कम्प्लीटली कोडिंग कर ली, यानी हमने अब अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है। अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली रन हो रही है या नहीं। फ्रेंड्स, मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है और ये ओपन हो चुकी है। देखिए ये हमारी सिंपल लिस्ट व्यू है। अब मैं किसी आइटम पर क्लिक करता हूँ। देखिए अब मैं अगर एलिस पर क्लिक करता हूँ, देखिए जैसे ही मैंने एलिस पर क्लिक किया हमारा जो इमेज थी यानी जो एलिस की इमेज थी वो आ गई है। उसके बाद एलिस का नाम आ गया है और जो एलिस ने मैसेज लिखा था वो हमारा शो हो रहा है। अगर मैं इसे बैक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर टोनी स्टार्क पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको टोनी स्टार्क की इमेज शो हो रही है। उसके बाद आपको यहाँ पर नाम शो हो रहा है टोनी स्टार्क, फिर आपको मैसेज शो हो रहा है जो टोनी स्टार्क ने किया था, हाय व्हाट अबाउट यू। देखिए यहाँ पर नाम है टोनी स्टार्क, उसके बाद मैसेज है हाय व्हाट अबाउट यू। इस तरह से हमने अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को क्रिएट कर लिया है। फ्रेंड्स, हमने अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है और ये प्रॉपर्ली रन हो रही है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक कस्टम लिस्ट व्यू को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से आप लिस्ट व्यू की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और उसको अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम एक कस्टम लिस्ट व्यू को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम एक कस्टम एडाप्टर क्लास को कैसे क्रिएट कर सकते हैं।
फिर हमने देखा कि लेआउट इन्फ्लेटर क्या होता है और उसको हम कैसे अपने फाइल में यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इस तरह से हमने एक कस्टम लिस्ट व्यू को क्रिएट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।